नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में तबरेज़ अंसारी की हुई मॉब लिंचिंग की घटना की भर्त्सना के बाद सन्नाटा है। लेकिन इस बीच में जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है नो टू अल्लाहू अकबर। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन इसको ट्रेंड करा रहा है, उसमें किस किस तरह के मैसेज डाले जा रहे हैं। और दूसरा सवाल उभर रहा है कि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि 17 और 18 की रात में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से तबरेज़ अंसारी जो इलाज हुआ था और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया था उस वहाँ तक, और उसके बाद जब वो जेल में गया वहाँ तक, और 22 जून को जो घटना हुई यानी कि उनकी मौत हो गई वहाँ तक में कैसे इतना डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले घटनाक्रम को समझते हैं कि झारखंड के सरायकेला के कदमडीह गांव में मोहम्मद तबरेज़ अंसारी के साथ जो है कथित तौर पे मॉब लिंचिंग की घटना हुई। पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह का था कि ये अपने 2 साथियों के साथ महतो के मकान में चोरी की नियत से घुसे थे। वहाँ पे पकड़ लिए गए और पकड़े जाने के बाद कहा यह जाता है कि भीड़ ने इनकी पिटाई की और 2 इनके साथी भागने में कामयाब हो गए थे। अब जो इनकी पिटाई हुई उसके बाद 2:30 बजे रात की ये घटना है, 17 और 18 जून की रात की घटना है। वहाँ से जब पुलिस को सूचना, किसी ने भी पुलिस को सूचना दी, पुलिस बताते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच में, मतलब सुबह में, यानी कि 18 जून की सुबह में वहाँ पे पहुँच गई थी। फिर उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुँची, तबरेज़ अंसारी को लेकर के हॉस्पिटल पहुँची थी। वहाँ पे उनका MLC हुआ। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि जब उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया था और जब उनका इलाज हुआ तो जो उनको अंदर चोट आई थी उस चोट को वहाँ पर दिखाया ही नहीं गया जो उनकी MLC कराई गई, और उसके बाद जेल भेज दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, उनको इस तरह की चोट थी ही नहीं तबरेज़ अंसारी को जिससे कि उसकी मौत हो जाती। 17-18 की घटना होती है, उसके बाद सही सलामत हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद सही सलामत जेल जाते हैं, और उसके बाद 22 तारीख को अचानक ऐसा कुछ होता है कि उनकी मौत हो जाती है। यानी कि दूसरी तरह की ये भी खबर आ रही है और ये मीडिया में बाकायदे खबर चल रही है कि इन 4 दिनों के बीच में ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ, कौन वो लोग हैं और क्या उनके साथ किया गया कि उनकी मौत हो गई। भगवान जाने कि इसमें कितनी सच्चाई है। 2 तरह की इसमें खबरें मीडिया में चल रही है। अब सोशल मीडिया पे क्या चल रही है अब उसको समझिए। सोशल मीडिया पे नो टू अल्लाहू अकबर के हैशटैग से ये ट्रेंड कराया जा रहा है, बल्कि ट्रेंड ये हो रहा है। अब इसमें देख लीजिए कि मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में मारे गए हिंदू के बाकायदे इसमें फ़ोटो सारे लगा करके कौन कौन सी घटना हुई, इसमें अंकित सक्सेना दिल्ली वाली घटना का बाकायदे जिक्र किया जा रहा है। इसके बाद ध्रुव त्यागी का मसला ये भी काफ़ी चर्चित हुआ था। इसको लेकर के दिल्ली में बाकायदे पंचायत हुई थी, मामला गृह मंत्री तक पहुँचा था। उनकी इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो अपनी बेटी के से जो छेड़खानी कर रहे हैं उनका विरोध किया था और ध्रुव त्यागी मारे गए थे। बसई दारापुर की ये घटना है। इसके अलावा पूरे देश भर के, चाहे हीना तलरेजा का मसला हो, प्रयागराज सा है, रामालिंगम का मसला हो, ये देश भर के जो है जितने मसले ऐसे हुए हैं जिसमें कि मुस्लिमों पे आरोप लगे हैं हत्या के, वो सारा कुछ फ़ोटो डाल करके और इसको हैशटैग करके चलाया जा रहा है। इसी में डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को भी रखा गया है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, टाइप की बातें की गई है। और इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, बहुत सारी उसमें बातें की जा रही है और बाकायदे ये ट्विटर पे ट्रेंड किया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इसके पीछे कौन है, कौन इस पूरी घटना को, मॉब लिंचिंग की घटना को विवादित बना रहा है, और कौन वो लोग हैं जो इंग्लिश अखबार की रिपोर्ट है कि उसमें हेड इंजरी दिखाई नहीं गई, इसके पीछे कौन लोग हैं, सच क्या है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सच जो है दफन हो रहा है कि मॉब लिंचिंग से तबरेज़ अंसारी की मौत हुई या नहीं हुई, या उनको मारा गया। सीधी सी बात है। दो तरह की बात है। एक बात यह है कि मॉब लिंचिंग में उनकी मौत हो गई, इतना मारा गया था। दूसरी बात यह है कि नहीं, उस घटनाक्रम से इतना फ़र्क नहीं पड़ा था जितना कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में कुछ ऐसा हुआ तो वो क्या हुआ, और फिर ये सब सोशल मीडिया पे क्यों, ये सब देखने वाली बात होगी। देखते हैं कि आगे और इसमें क्या निकल करके आता है। जो भी निकल करके आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।